सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम अपने चैनल पर सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियमों में सूचना के अधिकार 2005 की चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, इस विषय बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। सूचना अधिकार का उपयोग केवल संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनके पास ऐसी जानकारी होती है या जिन पर उनका नियंत्रण होता है। सूचना अधिकार केवल शिकायतों को व्यक्त करने और उनका निपटारा करने का साधन नहीं है, इसलिए आवेदक को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करके सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। साथियों, इसमें जो आरटीआई के आवेदन में है, सबसे पहले आपके प्रश्न का विषय होना चाहिए। किसी भी आरटीआई आवेदन की शुरुआत में एक विषय की आवश्यकता होती है जिस पर आरटीआई अनुरोध लिखा जा सके। इस विचार को आसानी से समझ में आने वाले विषय शीर्षक में बदलना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सोसाइटी में कोई टूटी फूटी सड़क है। एक विचार है, उदाहरण है ये। इसे एक्स चौक पर टूटी फूटी सड़कें जैसे क्रियात्मक शब्दों में बदलना होगा। अब इसे आगे पिछले 3 वर्षों में नगर निगम द्वारा किए गए सड़क मरम्मत कार्यों के संबंध में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना, ऐसा हेडिंग होगा, वो विषय शीर्षक में बदलना होगा। इस विषय का शीर्षक आप अपने आरटीआई विषय में उपयोग कर सकते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण दिया गया है। अगर आपकी जो संबंधित आरटीआई है उस सूचना का आपने एक हेडिंग बनाना होगा इस तरह का। इससे न केवल सूचना देने वाले अधिकारी, सरकारी अधिकारी को सही परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है, बल्कि यह भविष्य में सभी पत्राचारों के लिए भी एक संदर्भ बिंदु होगा। यानी कि अगर आपका हेडिंग प्रॉपर है, आपका शीर्षक सही है, तो ये जब भी आप किसी भी सरकारी अधिकारी से पत्राचार करेंगे तो ये बिंदु संदर्भ, ये जो हेडिंग है, ये आपका एक संदर्भ का बिंदु बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। आगे क्या करना है? विभाग का चयन करें। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद अगला चरण उस विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करना है जिसके पास यह जानकारी है। कई बार सटीक विभाग की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए एक सड़क निर्माण कार्य में कई एजेंसियां शामिल होती हैं, जैसे NHAI, CPWD, स्टेट की PWD, राज्य सड़क विकास निगम, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि। तो हमें सही विषय बनाने के बाद में, हेडिंग बनाने के बाद में जानकारी प्राप्त करने के लिए अगला जो चरण है वो ये है कि का विभाग का, सही विभाग का चयन करें। इससे अगला जो चरण है वो है PIO, यानी कि जन सूचना अधिकारी का पता लगाएं। अब विभाग का पता लग गया तो जन सूचना अधिकारी का भी पता लगाना आसान हो जाता है। विभाग सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करने के बाद अगला चरण संबंधित सार्वजनिक सूचना अधिकारी की पहचान करना है। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना अधिकार आवेदन संबंधित जनहित अधिकारी यानी कि PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
के पास दाखिल किया जाना चाहिए। संबंधित जनहित अधिकारी यानी कि PIO वह होता है जिसकी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद या उसके नियंत्रण में आने वाली सूचनाओं तक सीधी पहुंच होती है। इसलिए आवश्यक सूचना की प्रकृति के आधार पर सही जनहित अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का चयन करना आवश्यक है। यदि सूचना पूरे राज्य से संबंधित हो तो सार्वजनिक प्राधिकरण के सर्वोच्च कार्यालय के जनहित अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करना बेहतर है। किसी जिले, मंडल या क्षेत्र से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के सर्वोच्च कार्यालय अर्थात जिले, मंडल या क्षेत्र के सर्वोच्च कार्यालय में जनहित अधिकारी के पास सूचना अधिकार आवेदन दाखिल करना बेहतर है। अब इसमें आगे हम अगला चरण आता है कि आवेदन का प्रारूप और शब्द सीमा क्या होनी चाहिए। प्रारूप और शब्द सीमा, इनमें से कई RTI नियमों में आवेदन के लिए विशिष्ट प्रारूप और शब्द विषय सीमा निर्धारित की गई है। RTI आवेदन को निर्धारित प्रारूप और शब्द सीमा के अनुसार ही तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के RTI नियमों में प्रति आवेदन 150 शब्द की यानी कि 150 वर्ड्स की सीमा और केवल एक ही विषय निर्धारित है। यदि आवेदन शब्द सीमा से अधिक हो जाता है तो 2 अलग अलग आवेदन दाखिल करने होंगे। आवेदन शुल्क केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए और हरियाणा सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपये है। आवेदन शुल्क, दस्तावेज शुल्क और निरीक्षण शुल्क ये के लिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण पर लागू सूचना के अधिकारों के नियमों का संदर्भ ले लें। यानी कि जो आवेदन शुल्क है वो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। हरियाणा में आवेदन शुल्क 10 रुपये है। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क, दस्तावेज शुल्क और निरीक्षण शुल्क के लिए संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण पर लागू सूचना अधिकारों के जो नियम हैं उनको आप एक बार रेफरेंस ले लें। दस्तावेज शुल्क जो केंद्रीय सूचना अधिकार नियमों के अनुसार दस्तावेज शुल्क 2 रुपये प्रति A4 साइज के आकार का पृष्ठ, 50 रुपये प्रति CD और मुद्रित प्रकाशनों से संबंधित में वास्तविक लागत में A4 आकार की उद्धरण प्रति के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ है। निरीक्षण शुल्क, पहले 1 घंटे के लिए कोई निरीक्षण शुल्क नहीं है। इसके बाद प्रत्येक घंटे या उसके आगे के भाग के लिए 5 रुपये का शुल्क लगेगा। शुल्क भुगतान का क्या तरीका रहेगा? आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भारतीय डाक आदेश यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम पर नकद द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए उचित रसीद दी जाएगी। कई राज्यों में आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र के ऊपर चिपकाए गए कोर्ट फीस स्टाम्प द्वारा किया जा सकता है। राज्य के सूचना अधिकार नियमों में चालान द्वारा कोषागार यानी ट्रेजरी में शुल्क जमा करने का भी प्रावधान है। चूँकि सूचना का अधिकार नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए कोई कारण बताने की लिए आवश्यकता नहीं होती है। सूचना के अधिकार आवेदन में ऐसे प्रश्न ना पूछे जिनका उत्तर सूचना अधिकारी से ही प्राप्त करना हो। अपनी मांग को अपने उद्देश्य तक सीमित रखें, अर्थात ऐसी जानकारी न मांगें जो आपके लिए उपयोगी न हो। प्रशासनिक निर्णयों के कारणों को खोज न करें
यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उनके कारणों की खोज ना करें, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद उन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की पहचान करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें जिनमें ऐसे निर्णयों के कारण दर्ज हों। आरटीआई आवेदन लिखने का चरण तरीका क्या है? सबसे पहले इसमें संबोधन आता है जिसमें लिखा जाता है सेवा में जन सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, विभाग का नाम और पता। उसके बाद में विषय लिखा जाता है। विषय जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि सूचना से संबंधित विषय निर्धारित करके उसमें लिखा जाए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। फिर उसके बाद में अपना विवरण लिखें। विवरण में अपना नाम, पता और अन्य संपर्क विवरण लिखें। अपना मोबाइल नंबर और संपर्क नंबर ज़रूर रखें ताकि जो पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको सूचना के बारे में कोई भी जानकारी आपसे प्राप्त करनी है तो वो संपर्क कर सके। प्रश्न और जानकारी यहाँ पर जो है वो आप जो जानकारी चाहते हैं उसे स्पष्ट, संक्षिप्त और बिंदुवार लिखें। शुल्क 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यानी कि आईपीओ, डिमांड ड्राफ्ट या कोर्ट फीस स्टैंप संलग्न करें जो जन सूचना अधिकारी के नाम हो। हस्ताक्षर अंत में अपना हस्ताक्षर करें और दिनांक डालें। प्रेषण आवेदन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट द्वारा यानी कि रजिस्टर डाक द्वारा भेजें और उनकी रसीद संभाल कर रखें। आवेदन में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सबसे पहले कि क्या न पूछें, क्यों और कैसे जैसे सवाल ना पूछें। यानी कि आप क्वेश्चन के रूप में यानी कि प्रश्न के तौर पर कोई जानकारी ना पूछें। क्यों और कैसे जैसे सवाल ना पूछें, केवल मौजूद रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगें। समय सीमा अधिकारी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होता है। जो बीपीएल है यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स के जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आरटीआई शुल्क नहीं लगता है, बस राशन कार्ड की एक कॉपी संलग्न करें। इसके अतिरिक्त जो अभी नवीनतम प्रावधान किया गया है नियमों में उसमें यह भी किया गया है कि आरटीआई एप्लीकेशन के साथ में अपना एक आईडी यानी कि पहचान का भी सबूत आप लगाएं, जिसमें आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी आप पहचान का सबूत लगाना चाहते हैं वो भी आपको लगाना होगा। ऐसे प्रश्न न पूछे जिनका उत्तर सूचना अधिकारी से ही प्राप्त करना हो। अपनी मांग को अपने उद्देश्य तक ही सीमित रखें, अर्थात ऐसी जानकारी न मांगें जो आपके लिए उपयोगी न हो। प्रशासनिक निर्णयों के कारणों की खोज न करें, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पहचान करें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें जिनमें ऐसे निर्णयों के कारण दर्ज हों। साथियों, आगे हम सहकारी समितियों से संबंधित अधिनियमों की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार।